नमस्कार दोस्तों, थोली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि ये सेकंड वीडियो है। मैंने 17 सेकंड को आप लोगों को एक और वीडियो मैंने पहले बनाया था जिसमें 17 सेकंड तक हमें अपने विचारों को होल्ड करना है और वो कैसे करना है वो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये बात साबित हो चुकी है कि अगर हम लगातार किसी एक विचार पर हम अगर फोकस करें, होल्ड करें 17 सेकंड तक, तो यूनिवर्स के माध्यम ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, ये अपने विचारों को वहाँ पर ट्रांसफ़र करता है। बड़ा सुनने में अटपटा सा लगता है नहीं? 17 सेकंड में तो बस क्या होगा? 17 सेकंड में सिर्फ हम आँखें ही यानी कि पलकें ही झपका सकते हैं, थोड़ा सा सांस ले सकते हैं, लेकिन 17 सेकंड में अपने होल्ड करके, अपने विचारों को होल्ड करके उसे हकीकत में कैसे बनाएं? तो मज़ेदार बात इसी में है क्योंकि हमारी जो विचार की फ्रिक्वेंसी होती है वो कुछ समय के बाद हमारे जीवन में सत्य घटना के रूप में फलित हो जाती है। ठीक है, अब इसमें भी आप लोग सोचेंगे ये पॉसिबल नहीं है, यही सोच को आप लोगों को हटाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो होता है ना कि मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि 17 सेकंड का जो खेल है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और हम एक बार में ना 17 सेकंड तक सिर्फ एक विचार को करने में हम लोग सोचते हैं कितनी बड़ी टास्क है ये टास्क हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं ना। लेकिन ये टास्क इतना ईजी है जिसे अगर करेंगे तो करने के बाद आप अपने कर्म को आगे तो बढ़ाएंगे, अपने सपनों को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ में आप ये प्रैक्टिस से ये जान जाएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितनी ज़्यादा रिजल्ट के साथ काम करती है। जी हाँ, देखिए हमारे जो विचार है ना वो एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी पर ही काम करते हैं, ये भी सोचने वाली चीज़ है, क्योंकि उसी फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हम जब भी अपने सोच को होल्ड करते, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी आपकी सोच हो, वही हमारे जीवन में क्या होती है, फलीभूत हो जाती है। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने सोचा भी होगा कि कभी सोचा था, कभी हम ऐसा ही सोच रहे थे कि अचानक आपके दर्शन हो गए, कभी हम ऐसा सोच ही रहे थे मन ही मन में कि मुझे मेरी चीज़ मिल जाए या फिर मेरे दोस्त से मुलाकात हो जाए तो ये ठीक हो जाता है। क्योंकि ये सब सारी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक सोच को हम लोगों ने होल्ड किया हुआ होता है 17 सेकंड तक। ठीक है, तो विचारों की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये एक साइकिल है, ये विचारों की साइकिल है जिसे हम पूरी करनी होती है। वो कैसे पूरी करते हैं मैं बताती हूँ। जब 17 सेकंड तक आपने अपने विचारों को होल्ड कर लिया तो ये एक प्रैक्टिस है कि आप स्टार्ट करोगे, अब धीरे 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 17 से इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाओगे, फिर उसको ज़्यादा आगे बढ़ाओगे, 34 करोगे, 34 से 60 करोगे। ये होते हैं सेकंड्स, यानी 1 मिनट का खेल। ठीक है, तो इस 1 मिनट में आप अपनी सोच पर दृढ़ संकल्प डाल देते हो कि ये चीज़ जो है, जो हम सोच रहे हैं, ये ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, अगर हम ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर काम करना चाहते हैं ना कि हमारी बहुत जल्दी हमारी कोई भी विचार, कोई भी शक्ति पूरी हो, कोई भी इच्छा पूरी हो, तो ये कहते हैं इससे ब्रेन की पावर। ठीक है, अपने माइंड की पावर से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे? जब हम 17 सेकंड से धीरे धीरे ज़्यादा सेकंड्स को बढ़ाएंगे ना, सोच पर, सिर्फ एक सोच पर, उस पर फोकस करेंगे तो बस आपकी जो भी विश है वो पूरी हो जाती है। अब यहाँ पर बात आती है कि बिना कर्म किए, बिना कुछ किए हमारी विश पूरी हो जाती है। जी हाँ, यही वाली जानने वाली बात है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि विचारों का जो ये चक्र है ना, इसको शुरू करते हैं कि 17 सेकंड तक पहले हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि इसे होल्ड करें, उसके बाद धीरे 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 इसे 60 सेकंड तक ले जाते हैं अपने एक ही विश को हम फोकस करके। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि कैसे सोचना है। तो ये सोचना भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि यूनिवर्स जो है, ये मान लीजिए कि ये आपकी सेवा करने के लिए हमेशा हाजिर है। देखिए,
वो जो है वो संसार को आपके अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकता है, अगर आपकी सोच में वो शक्ति है। बस आपको केवल आदेश देने की शुरुआत करनी है। आपको यूनिवर्स को ये आदेश देना है, और वो भी कैसे? अगर मान लो कि हम लोग किसी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेरे लिए यही एग्जाम्पल बहुत ईजी होता है, तो हम बड़े कॉन्फिडेंटली कहते हैं मुझे ये वाला आइटम चाहिए, मुझे ये डिश चाहिए, और बस हम उसे लिखवा देते हैं। लिखवाने के बाद वो बेचारा नोट करके चला जाता है, फिर वो कुछ ही देर में वो उसे हमें दे देता है। यानी कि हम कॉन्फिडेंट है अपने ऑर्डर को लेकर, ठीक है, पॉकेट में मतलब पैसे भी है, और जितने भी कुछ भी प्राइस हो इसके, हमारे खाने के डिश के, तो हम लोग कॉन्फिडेंट है कि ठीक है आज यही खाने का मन कर रहा है तो आज इसे ही खाएंगे। तो हम लोग कॉन्फिडेंट है, समवेयर हम लोग इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि हम इन्हें ऑर्डर दे देते हैं। ठीक उसी तरीके से हमें उसी कॉन्फिडेंस के माध्यम से हमें अपनी सोच को, जो हम चाहते हैं, उसे यूनिवर्स को ऑर्डर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि कैसे करें, किस तरह से सोचें। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये जो पूरा प्रक्रिया मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ है कि इच्छा को बताइए, यूनिवर्स को अपनी इच्छा बताइए। सबसे पहले इस ब्रह्मांड को आपको अपनी इच्छा बतानी है, तभी तो यूनिवर्स काम करेगा। ठीक है, तो उसे कहे कि मुझे ये चाहिए, यानी कि आई वॉन्ट। यहाँ पर मैं मैनिफेस्टिंग की जब बात करती हूँ ना, तो हम लोग एक सोच पर काम करते हैं, लेकिन जब हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, यूनिवर्स को ऑर्डर दे रहे हैं, तो उस समय हम लोग वॉन्ट का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, कि काश मेरे पास ऐसा होता, काश मुझे प्रमोशन मिल जाती, काश मुझे अच्छे हस्बैंड मिल जाते, काश मुझे अच्छी बीवी मिल जाती, काश मेरे लाइफ पार्टनर, मैं जिनसे प्यार करती हूँ, वही होते। इस तरह की चीज़ हम लोग सोचते हैं। ये जो काश वर्ड है ना, ये भी बड़ा काम करता है। ठीक है, तो सफलता के लिए ये आप पर निर्भर करता है कि आप जो चाहते हैं उसे दिल खोलकर किसे बोलना है, यूनिवर्स को बोलना है। और यही होता है 17 सेकंड का खेल, जब आप अपनी सोच को पकड़ के रखते हो। दूसरी चीज़ है कि विश्वास कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? ऑर्डर किया, आदेश दिया, अपनी इच्छा को बताया। दूसरा नंबर हमने क्या करेंगे? हम करेंगे कि उस पर बिलीव करेंगे। देखिए, आपने जो भी चाहा है ना, उस पर आपको विश्वास करना है कि वो आपको ज़रूर मिलेगा। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मुझे वो मिल गई है। दो तरीके होते हैं। ठीक है, जब हम मैनिफेस्टिंग करते हैं, जब हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, तो हमें वही चीज़ लिखना होता है जो हमें प्रेजेंट में मिल गई है। ठीक है, लेकिन जब हम यूनिवर्स को कोई आदेश देते हैं, या फिर हम चाहते हैं इस तरह करके आके खुले आकाश में हम सोचते हैं, तो हम कहते हैं ना, काश काश ऐसा होता। तो ठीक उसी तरीके से हमें बिलीव करना है कि हमने जो बोला है यूनिवर्स को, वो यूनिवर्स ज़रूर पूरी करेगा। देखिए, मन में ना एक पल भी अगर शंका आ जाती है, अगर डाउट आ जाती है ना, तो ये काम नहीं करता है। सबसे पहली चीज़ है कि आपका अपने मन से वो डाउट को हटा देना है। ठीक है, जब भी आप बिलीव करेंगे तो आपको मन चाही चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, आप आकर्षित कर पाएंगे। आकर्षित करने के लिए मैं आगे बताती हूँ क्या होता है। जब हम विश्वास से हमारा मतलब सोच जब निर्भर करने लगता है ना, तो हम बोलने, उठने, बैठने, अपने व्यवहार से ये झलका देना चाहिए यूनिवर्स को कि ये चीज़ मैंने मांगा था और वो मेरी ओर खींची चली आ रही है। ये चीज़ यूनिवर्स को समझाना पड़ता है। मैंने आप लोगों को एक स्टोरी बताई थी अपने बचपन की। हमारे घर में टेलीफोन नहीं हुआ करता था, बड़ा टफ था उस समय, लेकिन मैं ना अक्सर वो टीवी के बगल में एक छोटा सा टेबल रहता था एक वहाँ पर, तो मैं ना हमेशा आते थे, देखती थी कोई तो है नहीं घर में, करते हैं, फ़ोन उठाती थी और हेलो कहती थी। हालांकि वहाँ फ़ोन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उठाती थी और हेलो कहती थी। कुछ ही दिनों के बाद इतनी जल्दी मेरे घर में फ़ोन लगा, मैं खुद ही बहुत ज़्यादा स्तंभित हो गई। तब पता नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। लेकिन इसी तरीके से आपको अगर किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना है, तो उस पर उठते बैठते चलते फिरते आपको ये चीज़ रियलाइज़ करानी है यूनिवर्स को कि ये चीज़ हो रही है। ठीक है, बड़ा इजी वे में बता रही हूँ, समझ लेना। तो क्या होगा कि ये आपकी ओर आकर्षित होगा। देखिए, रात को सोने के समय ना, दिन में आराम के वक्त उस चीज़ को पाने के लिए आप सपने देखें और खुशी महसूस करें कि जैसे वो आपको मिल गई है। रात को सोने समय भी ऐसा सोचिए, और साथ में सोकर उठने के बाद सुबह ऐसा सोचिए कि वो चीज़ मिल गई है। यानी बिलीव कीजिए कि वो चीज़ मुझे मिल गई है या यूनिवर्स मुझे देगा ही देगा।
अब यहाँ पर बात आती है काम करते जाइए, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको कभी नहीं कहता कि आप घर में बैठ के सिर्फ सपने देखो और आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी। ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी नहीं कहता, ऐसा तूली द ब्लॉगर भी कभी नहीं कहती। ऐसा मैं तभी कहती हूँ कि जब आपको लगे कि आपके सपने आपके करीब है तो उसके लिए कर्म करने ज़रूरी है। कोई चीज़ मैजिक नहीं होता, लेकिन मैजिक आपको करना है कि आप जो सोच रहे हैं उस पर बिलीव कीजिए, यूनिवर्स को आदेश दीजिए और आप अपने काम करते जाइए, क्योंकि यूनिवर्स क्या करता है, वो आपके लिए 1000 रास्ते खोल देता है। और जब वह यूनिवर्स रास्ते खोल देता है तो यानी चलकर आपको ही आना है। यूनिवर्स आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ देता है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज़ को पाने के लिए आपको चल के ही जाना पड़ता है, ठीक है। तो प्यासा जो है वो कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। तो इसीलिए कर्म भी करना है, कर्म करते जाइए, रास्ता तो यूनिवर्स यूं ही खोल देगा, ठीक है। तो यानी कि ब्रह्मांड से आपने कुछ मांग लिया है और आप बैठे बैठे या सोते सोते उसके सपने देख रहे हैं तो ये चीज़ नहीं होगा, कुछ काम नहीं करेगा। आपको उसे हकीकत में बदलने के लिए जो रास्ते दिख रहे हैं उस पर दिमाग को सोचना चालू कीजिए कि ये रास्ते कैसे बनेंगे, क्योंकि यूनिवर्स का काम हो जाता है, उसने रास्ता खोल दिया होता है, आगे आपको चलना रहता है, ठीक है। तभी जाकर आप अपने ड्रीम पर सक्सेस पा सकते हैं। अगली जो चीज़ है कि पाए, किसी चीज़ को पाए, यानी कि ऊपर के 3 स्टेज जो मैंने आप लोगों को बताए, ऑनेस्टली और उसमें विश्वास के साथ अगर करते जा रहे हैं तो इस पॉइंट में सिर्फ इतना ही आपको कहना है कि देर सवेर आप अपने लक्ष्य को पाने वाले हैं। सिर्फ इतना है, इतना ही कह देंगे ना तो बस आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी ज़रूर हो जाएगी। अब यहाँ है कि कितने समय में होंगे आपके पूरे सपने। सब कोई पूछते हैं ना कि मैम कितना दिन लगता है, कितना टाइम लगता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, पहले भी बताई हूँ कि फ्रीक्वेंसी के जो चक्र है ना, उसको जितना सही प्रकार से आप ज़्यादा टाइम तक होल्ड करोगे अपने बिलीव को ना, ब्रह्मांड उतनी ही जल्दी आपके सपने को पूरा कर देगी। यानी कि ये अब किस पर डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी देर तक अपनी सोच को, सिर्फ एक विश को होल्ड कर रहे हो, ठीक है। जब आप होल्ड करने लग जाओगे तो उतनी जल्दी इसकी फ्रीक्वेंसी काम करने लग जाएगी। तो इसमें कोई प्रश्न नहीं लाना है कि ये कैसे होगा, नहीं संभव है, मैंने तो किया, कोशिश किया, इतनी सारी चिंताएं आ रही हैं, ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते कर्म करो, बिलीव करो, इच्छा को जताओ, यूनिवर्स को बताओ, बस फिर देखो मैजिक होता है कि नहीं होता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।